दोस्तों, आज हम आपको अमरोहा ज़िले के एक अनोखे संग्रहालय से रूबरू कराएंगे। संग्रहालय यानी जहां पर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आदि महत्व की चीज़ों और सामग्रियों को संजोकर रखा जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे आसानी से साक्षात रूबरू हो सकें। इसको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना, उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। इस दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के अनुसार संग्रहालय में ऐसी अनेक चीज़ें सुरक्षित रखी जाती हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं। संग्रहालय में रखी वस्तु हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। बहरहाल, दुनिया भर में अनेक संग्रहालय स्थापित हैं। इनमें अधिकतर सरकारी हैं। इस बीच अनेक संग्रहालय ऐसे भी हैं जो कि व्यक्ति के शौक के कारण अनोखे और अद्भुत रूप में तैयार हो गए हैं। ये संग्रहालय व्यक्ति के शौक में अनोखी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और अद्भुत सफलता के परिणाम के रूप में सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय अमरोहा ज़िले के गजरौला क्षेत्र के नाईपुरा में है। आज हम इस संग्रहालय के बारे में आपको पूरी जानकारी मुहैया करा रहे हैं। दरअसल राम सिंह बौद्ध को भी जाने अनजाने पुरानी चीज़ों को एकत्र करने का शौक़ लग गया और उन्होंने भी दुर्लभ चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। उनके इस संग्रहालय में रेडियो के विभिन्न मॉडलों का अद्भुत संसार मौजूद है। इस संग्रहालय में लंदन के शुरुआती रेडियो के साथ ही 1000 से अधिक विभिन्न मॉडल के रेडियो मौजूद हैं। वहीं संग्रहालय में बड़ी तादाद में विभिन्न प्रकार के मॉडल वाले टेलीविज़न, ग्रामोफोन, बड़े बड़े कैमरे, टेप रिकॉर्डर, पांडुलिपियाँ, भारतीय विदेशी मुद्रा, टेलीफोन, डाक टिकट, दुर्लभ घड़ियाँ, कैलकुलेटर, बर्तन आदि संजोकर रखे हुए हैं। इसके साथ ही करीब 2000 वर्ष पुराने बौद्धकालीन युग के मिट्टी के बर्तन, 100 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। संग्रहालय के संरक्षक राम सिंह बौद्ध बताते हैं कि उनके संग्रहालय में अनेक दुर्लभ चीज़ों के साथ ही हस्तलिखित रामायण और महाभारत के सभी भाग, सबसे छोटी बाइबिल के साथ ही भारत का पहला नक्शा भी उनके पास सुरक्षित है। मेरा नाम राम सिंह बौद्ध, निवासी बुद्धनगर, नाईपुरा, गजरौला, जनपद अमरोहा। और मैं वर्ष 1977 से लेकर वर्ष 2015 तक उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में सेवा की है और जुलाई 2015 में वरिष्ठ भंडार अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद जून 16 में मेरा चयन उपभोक्ता न्यायालय में सदस्य के पद पर हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के उस उप सचिव स्तर का है और तभी से मैं इसमें कार्यरत हूँ। सर्विस के दौरान मैं विभिन्न स्थानों पर पूरे प्रदेश में, देश में घूमता रहा हूँ और मेरा ये पुराना शौक जो है म्यूजियम आदि देखने का रहा है। इसी से मैंने प्रेरित होकर
मुझे सबसे पहले पुस्तक पढ़ने का बहुत अधिक शौक रहा। उसी क्रम में मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें अपना लेता रहा और इकट्ठी करता रहा, और धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो गया। और उसी उसी के तहत मैंने जो है कुछ पांडुलिपि इकट्ठी करने का भी निर्णय लिया, जिससे मेरे पास लगभग 200 से 400 वर्ष पुरानी 500 पांडुलिपियाँ मौजूद हैं, जो कि शायद प्रदेश में किसी के पास नहीं है। उस संग्रहालय देखने के दौरान मुझे ये दिखाई दिया कि विभिन्न प्रकार के संग्रहालय देश प्रदेश में मौजूद हैं, और उन संग्रहालयों में ये भी लिखा रहता है, मैंने पढ़ा है, कि अपनी धरोहर को संरक्षित रखने का कार्य करें। तब मैंने जब देखा कि कहीं भी पूरे देश में या उसमें कहीं भी रेडियो का कोई संग्रहालय मुझे दिखाई नहीं दिया, और मेरे मन में एक जिज्ञासा उपजी कि एक रेडियो का संग्रहालय होना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी इस अपने महत्वपूर्ण सूचना एवं मनोरंजन के माध्यम को जान एवं समझ सके। और तभी से मैंने रेडियो का ये इकट्ठा करने का जो है कार्य करना शुरू किया। तो मैं जब से रेडियो की महत्वता को समझते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीविज़न को छोड़कर अपनी मन की बात रेडियो पर कहना शुरू किया, तब से रेडियो का क्रेज और भी बढ़ा है। क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम है, टेलीविज़न अब भी जो है तमाम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है बहुत सस्ता और छोटा, इसे कहीं भी दूर दराज खेतों में या हर एक आदमी अपने घर पर जो सुन सकता है, इसलिए एक रेडियो जो है। हाँ, अच्छा, मैं पहले से ही जब जो ये प्राइवेट चैनल नहीं हुआ करते थे, तो एकमात्र दूरदर्शन का चैनल ही चलता था, और इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को, जैसे कि कोई क्या शौक रखता है, क्या कोई इकट्ठा कर रहा है, या कोई साहित्यकार है, उसे बार बार दिखाया जाता रहता है। उससे भी दूरदर्शन से प्रेरित होकर मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि उन्हें कुछ कार्य ऐसा किया जाए जो कि आगे आने वाली पीढ़ी को पीढ़ी को उसकी जानकारी मिल सके। उसी क्रम में मैंने जो है डाक टिकटों का शौक था मेरे को, तो मैंने डाक टिकट इकट्ठे करने शुरू किए, और डाक टिकट इतने हो गए कि देसी राज्यों के डाक टिकट जब हमारी रियासत हुआ करती थी तो वो प्राय लुप्त थे डाक टिकट। मैंने उन्हें इकट्ठा करके संरक्षित किया है, और ब्रिटिश इंडिया की डाक टिकट मेरे पास है, और अपने देश के 1950 से लेके और 2010 तक के लगभग 5000 डाक टिकट मेरे पास उपलब्ध हैं। और उसके साथ ही साथ मैंने सिक्कों का भी कार्य किया है, सिक्के भी इकट्ठे किए हैं, जो कि मेरे पास जो है 3000 के लगभग सन 1919 का निष्क्रिय कुषाण काल से लेकर अब तक के सिक्के मेरे संग्रहालय में मौजूद हैं। मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि इस समय मेरे पास विभिन्न प्रकार के या कई विभिन्न मॉडल के 1000 रेडियो उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 5000 भारतीय डाक टिकट एवं 3000 भारतीय सिक्के उपलब्ध हैं, और 400 से 200 वर्ष पुरानी प्राचीन पुस्तकें या पांडुलिपि, जिन्हें पहले पांडुलिपि कहते थे, 500 लगभग उपलब्ध हैं, और दुर्लभ अन्य पुस्तकें भी 1000 के लगभग हैं। उसके साथ ही जेबी घड़ियाँ, कैमरे, टेलीफोन, दूरबीन, पुराने समाचार पत्र 1947 से लेकर 1975 तक के तमाम पुराने पीतल एवं पत्थर के बर्तन लगभग 200 वर्ष पुराने, एवं 8 mm और 16 mm की भारतीय सिनेमा संबंधित लगभग 300 रीलें उपलब्ध हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 1920 में छपी हुई दुर्लभ, जिसका आकार 3 × 1.5 इंच का है, बाइबिल है, जो कि इंग्लैंड में छपी थी। ये मेरे हाथ में 300 वर्ष पुरानी हस्तलिखित गीता है, जो कि अति दुर्लभ है। और ये जो मेरे पास है, ये भोजपत्र पर लिखे हुए कुछ वैदिक मंत्र हैं। ये कम से कम 1200 साल पुराने हैं, क्योंकि उस समय कागज उपलब्ध नहीं होता था, और ये ताड़ पत्र पर, या जिसे वो कहते हैं भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और ये सबसे पुरानी मेरे पास जो पांडुलिपि है 430 साल पुरानी, जो कि संस्कृत में लिखी गई है, और इसके लेखक जो है गोपाल मिश्र हैं, और ये एक धार्मिक पुस्तक है।
ये भी एक धार्मिक पुस्तक है, 300 वर्ष पुरानी लिखी हुई, लेकिन इसकी विशेषता ये है, इसका जो लेख इतना बारीक है जो कि ऐसा लगता है आजकल कंप्यूटर के अलावा आदमी से संभव नहीं है। और एक और इसकी विशेषता है कि लगभग 500 पन्नों में मैंने उसे पूरा पढ़ा है, देखा है, कहीं भी किसी प्रकार का कटिंग नहीं है। ये लेखक की अपनी विशेषता है। ये भी शायद बहुत अति दुर्लभ पुस्तक है। और उसको आपको आने के लिए और मेरा मतलब वो लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।